नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दिन भर जारी रहा मां काली प्रतिमा विसर्जन का दौर, गीतों पर थिरकते दिखे युवा। मां काली शोभा यात्रा में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, पुलिस छावनी में तब्दील रहा विसर्जन मार्ग। चोरों ने सेंधमारी कर बैंक में डाला डाका, 10 लाख रुपए लेकर हुआ फरार, पुलिस को दी खुली चुनौती। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई गोलीबारी, किसानों में दहशत का माहौल। और नीतीश कुमार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में सोमवार को निकाली गई मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा मंगलवार को पूरे दिन जारी रही। शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रही प्रवृत्ति की मां बुढ़िया काली की प्रतिमा प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार तय समय से अपने स्थान से निकली और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कतारबद्ध होने के लिए स्टेशन चौक पहुंची। इस दौरान जहां पूजा समिति के सदस्यों और एक कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा, वहीं रंग बिरंगी लाइट और फिल्मी धुनों पर युवा थिरकते नजर आए। इधर मंगलवार की सुबह से ही शोभा यात्रा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी रही। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूजा महासमिति की बैठक में तय किए गए रूट और गाइडलाइंस के अनुसार शोभा यात्रा प्रतिमा विसर्जन घाट पहुंचती रही, जहां प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में मां काली की प्रतिमा विसर्जित की गई। सबसे पहले शाम 4 बजे शोभा यात्रा का नेतृत्व करने वाली प्रवृत्ति की बुढ़िया बम काली की प्रतिमा का विसर्जन प्रशासन द्वारा अलग से बनाए गए कृत्रिम तालाब में किया गया। इसके बाद बारी बारी से मां काली की सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में सबसे पीछे अभिभावक की भूमिका में रहने वाली जोक्सर बंगाली और शोभा यात्रा की सबसे बड़ी मां काली की प्रतिमा अलीगंज महेशपुर की प्रतिमा समेत अलग अलग प्रतिमा के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही, जिस कारण विसर्जन मार्ग की दोनों ओर दुकानें सजाई गई थीं और जगह जगह मेला सा माहौल दिखाई दिया। बता दें कि भागलपुर में मां काली की पूजा के साथ विसर्जन शोभा यात्रा बिहार में प्रसिद्ध है और इसको लेकर जिला प्रशासन और पूजा महासमिति पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। इस वर्ष की काली पूजा कोविड-19 की गाइडलाइंस के बीच हुई, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा नियमों का खास ख्याल रखा गया। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा में कर्तव्य करते हुए युवा भक्ति गीत और फिल्मी धुनों पर जमकर थिरकते रहे, जबकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई थी, जिससे विसर्जन के दौरान कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। विसर्जन मार्ग समेत तमाम चौक चौराहों पर विसर्जन घाट पर भी भारी संख्या में अर्धसैनिक बल के साथ जिला पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था। वहीं अगर बात श्रद्धालुओं की करें तो शहर की सड़कें और विसर्जन मार्गों के साथ मुसहरी गंगा घाट परिसर में प्रतिमा दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भागलपुर में काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर विसर्जन मार्ग, घाट और संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ सेंट्रल रैप की टीम और अतिरिक्त बलों को लगाया गया है। मंगलवार को स्टेशन चौक से लेकर मुसहरी घाट तक चप्पे चप्पे पर काफी संख्या में पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। इस दौरान काली मंदिरों से निकाली गई प्रतिमा के साथ पुलिस के अधिकारी और जवान साथ साथ चलते दिखे। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए जिला पुलिस कप्तान आशीष भारती खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके अलावा विसर्जन मेला में हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी निगाह थी। शोभा यात्रा के सभी मार्गों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मेला में घूमने फिरने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पुलिस चौकस दिखी। वहीं मां काली विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान शहर में किस तरह थी सुरक्षा व्यवस्था, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर में काली प्रतिमा विसर्जन को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के खंजरपुर पुलिस चौकी के समीप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काली की जो शोभा यात्रा जा रही है उसमें सुरक्षा के
की मुकम्मल व्यवस्था है। जगह जगह पर पुलिस और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो ड्यूटी में जिन जवानों को लगाया गया है, वो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और माँ काली की जो प्रतिमा विसर्जन के लिए यहाँ से जा रही है, वो सभी रूटों पर, सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर पुलिस के जवान मुस्तैद है। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सभी जो संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थान है उसमें अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो संबंधित थाना है उसको भी सख्त दिशा निर्देश दिया गया है। और सोमवार की देर रात से ही भागलपुर में प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू है और अभी भी देख सकते हैं कि जो परबत्ती की जो प्रतिमा है वो सबसे आगे निकल चुकी है और इसके पीछे कई प्रतिमाएं हैं। देर रात तक कयास लगाया जा रहा है कि देर रात तक इन प्रतिमाओं का विसर्जन हो जाएगा, लेकिन प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर के, हम आपको बता दें कि जो भागलपुर में जितने भी स्थान हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील, वहां पर पुलिस के अधिकारी मुस्तैद है, डटे हुए हैं। हम आपको फिर एक बार तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि इस चौकी की आप तस्वीर देख लें। यहाँ पर दंगा नियंत्रण वाहन के साथ काफ़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है और इसी मार्ग से सभी प्रतिमाएं जा रही है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप शांतिपूर्ण ढंग से मां काली की प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए जाएं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है। लूटपाट और हत्या जैसी घटना यहां आम बात हो गई है। शहर में अपराधियों का मनोबल बुलंदी पर है। सनहौला थाना क्षेत्र के ताड़र स्थित यूको बैंक में सोमवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार डकैतों ने दीवार में छेद कर बैंक से 9,29,880 रुपए कैश लूट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही सनहौला थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रेशु कृष्ण एवं भागलपुर एसएसपी आशीष भारती पुलिस फोर्स के साथ ताड़र यूको बैंक पहुंचे और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, पर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली जा रही है। मामले को लेकर यूको बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि बैंक में 9,29,880 रुपए थे, जिसे रात्रि में बदमाशों ने दीवार में सुरंग बनाकर लूट लिया। पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र स्थित बिचली दियारा में सोमवार दोपहर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक अपराधी की मौत हो गई। मृतक अपराधी की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के प्रशस्त डीह निवासी सदानंद सिंह के 38 वर्षीय पुत्र लल्लू मिश्र उर्फ लल्लू सिंह के रूप में हुई है। बिचली दियारा में अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ से दियारा इलाका थर्रा उठा है। दियारा में दोपहर बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से खेती करने गए किसानों के बीच दहशत का माहौल है। आपराधिक मुठभेड़ में लल्लू मिश्र को एक गोली उसके सीने में और दूसरी गोली उसके पेट में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में 50 से 60 राउंड गोली फायरिंग की गई, जिसके बाद दियारा के किसानों ने घटना की सूचना इस्माइलपुर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक लल्लू मिश्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि मृतक लल्लू मिश्र इस्माइलपुर दियारा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता था और सोमवार दोपहर वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी में अपराधियों ने लल्लू मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। इधर घटना के बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गोलीबार वो वर्चस्व की वही दोनों क्रिमिनल के बीच में जो कितना राउंड चला होगा गोली? 2 गोली लगी है उसको। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंगलवार को भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर 7वीं बार शपथ लेने की खुशी में भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। वहीं मेयर सीमा शाह ने कहा कि एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का विकास होगा। यह जो आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो खुशी है, यह जो विजय उत्सव है, बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है, बिहार के मतदाताओं ने पुनः जो आशीर्वाद दिया है एनडीए की सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पर,
बिहार में नीतीश जी की जो सरकार रही, जिसमें लोगों की सेवा हुई और विकास योजनाओं के नाम पर जो मोहर लगाया गया, उसका प्रतिफल है कि आज पुनः सरकार बनी है और हम विजय उत्सव मना रहे हैं। और इस बिहार की जनता को, भागलपुर की जनता को और देवमयी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि यह संभव तभी हो पाया पूरे भारतवर्ष में कोरोना का यह पहला चुनाव, इस चुनाव को सफल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत खरवा गांव में रखे धान की टाल में आग लग जाने से 5 बीघा का फसल जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक हज्जू डी खरवा गांव में माधव पासवान के खलिहान में आग लग गई, जिससे पुआल सहित धान जलकर राख हो गया। पीड़ित माधव पासवान ने बताया कि वो खेत में काम करने गया था। इसी बीच उसके बेटे ने उसे खलिहान में आग लगने की जानकारी दी। गांव वालों की मदद से जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक आधा धान जलकर राख में तब्दील हो चुका था। वहीं आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। भागलपुर नवगछिया खरीक थाना क्षेत्र अकीदतपुर पंचायत के झाव गांव में काली पूजा के दौरान बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान लोगों को सरकार और प्रशासन की सारी गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया। काफी संख्या में मौजूद लोगों ने बार बालाओं के ठुमके का जमकर आनंद लिया। इस दौरान भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो भागलपुर जिला में कोरोना की वैक्सीन इजाद हो गई हो। काफी संख्या में डांस का आनंद ले रहे लोग अश्लील गानों पर झूमते नजर आए। बता दें कि कोरोना काल को देखते हुए सरकार द्वारा काली पूजा के दौरान किसी गांव, कस्बे, शहर में भीड़ या मेला के आयोजन पर पूर्णतः रोक थी। बावजूद इसके बिना प्रशासन की अनुमति के गांव में बार बालाओं का डांस होता रहा और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौन रही। सुल्तानगंज प्रखंड के शाहाबाद और दुधैला में गाजे बाजे के साथ मां काली की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। विसर्जन यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं भीड़ बेकाबू होने के बावजूद विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ना तो सुल्तानगंज पुलिस प्रशासन और न ही कोई वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद थे। विसर्जन शोभा यात्रा में लोगों द्वारा अश्लील गानों पर जमकर थिरका गया। वहीं दूसरी ओर छठ पूजा को लेकर गंगा घाट पर आए छठ व्रतियों द्वारा स्नान करने की भीड़ उमड़ी रही और पूरे दिन सुल्तानगंज में सभी चौक चौराहों पर भीषण जाम देखने मिला। मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा जगह जगह देखी जा रही है। भागलपुर सुल्तानगंज के 108 मां वैष्णवी काली प्रतिमा का विसर्जन हर्ष उल्लास के साथ किया गया। शाहाबाद में ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। विसर्जन शोभा यात्रा में मां काली का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालुओं ने मां काली से आशीर्वाद लेकर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दिन भर जारी रहा मां काली प्रतिमा विसर्जन का दौर। गीतों पर थिरकते दिखे युवा। मां काली शोभा यात्रा में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। पुलिस छावनी में तब्दील रहा विसर्जन मार्ग। चोरों ने सेंधमारी कर बैंक में डाला डाका। 10 लाख रुपए लेकर हुआ फरार। पुलिस को दी खुली चुनौती। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई गोलीबारी। किसानों में दहशत का माहौल। और नीतीश कुमार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।